ओम शांति। 10 मार्च 2024। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 13 फरवरी 1999। शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की भी मुबारक, तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिखिलदे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखूट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहे कि सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है।
अच्छा, आकाश जितनी है, तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तौल निकला नहीं है, न निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, खुशी है। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाता है। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। यह मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? सहज है तो कांध तो हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना? जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है। जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना? ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना। वह तो मुश्किल ही होगा ना? युद्ध करना तो मुश्किल होता है। मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले होना, एक हाथ की ताली बजाओ।
मौज में हो, वहां जाकर मूंझ तो नहीं जाएंगे। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व 2 बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं, तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना। और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना? तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को